राधा स्व आमी। परम गुरु हुजूर महाराज के बचन यह सब ताकत शौकत की है कि मुश्किल और खतरनाक कामों को अंजाम देवे। दूसरे की ताकत नहीं है कि उस काम को दुरुस्ती से कर सके। इन सब कामों का फल और फायदा मुबारक उन कामों के नाशमान है, और जो कोई अरसे तक वह काम कायम भी रहे और उनका फायदा भी जारी रहा, तो भी उस काम का करने वाला आप नहीं ठहर सकता और बाद मरने के उसको कुछ हिस्सा उस फायदे का नहीं पहुंच सकता। लेकिन जो कोई जिस कदर मेहनत और मशक्कत दुनिया के भारी कामों में करते हैं, उसका 10वां हिस्सा भी सच्चे परमार्थ के कामों में करे, तो उसको बहुत भारी फायदा अपने सच्चे मालिक राधा स्व आमी दयाल और संत सतगुरु की प्रसन्नता का हासिल हो सकता है, कि जिससे उसको गहरा आनंद अंतर में प्राप्त होवेगा, और वह आनंद और उसके साथ प्रेम मालिक के चरणों में दिन दिन बढ़ता जावेगा, और एक दिन निज धाम में जो महा आनंद और महाप्रेम का भंडार है पहुंचा देगा। यह मेहनत जब बन पड़ेगी कि जब कुल मालिक और उसके धाम की महिमा सुनकर शौक और दर्शनों का पैदा होगा, और यह महिमा और भेद धाम का संतों के सत्संग में मालूम होवेगा, जो कि परमार्थी कार्रवाई का फायदा बहुत भारी है, और वह कार्रवाई सिर्फ नरदेही में बन सकती है। इस वास्ते कुल जीवों को मुनासिब है कि अपने जीव के कल्याण के वास्ते और भी वास्ते प्राप्ति दर्शन कुल मालिक और बड़ाई परमार्थ के पहले खोज संत सतगुरु और उनकी संगत का लगाकर जैसे बने तैसे सत्संग में शामिल होवें, और बचन सुनकर और दुनिया और अपनी देह की हालत विचार कर थोड़ा बहुत प्रेम मालिक के दर्शनों का दिल में पैदा करें। संसारी प्रीत दुनिया के बड़े आदमियों में बहुत जल्द लग जाती है, लेकिन उसका फायदा बहुत कम है, यानी सिर्फ मन को एक कस्म का मान इस बात का कि हमारी बहुत से बड़े आदमियों से मुलाकात है, प्राप्त होता है। लेकिन संत सतगुरु से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं, यानी राजा और महाराजा भी उनके सेवक और दास हैं, और कुल देवता और मनुष्य बल्कि ईश्वर और परमेश्वर उनकी दया के याचक और मंगता हैं, और वे ऐन कुल मालिक का स्वरूप या उसके निज पुत्र या निज मुसाहिब हैं। फिर जो उनके चरणों में किसी जीव को भाव और प्यार आ जावे, तो किस कदर बड़भागी उसको समझना चाहिए कि उनकी दया के वसीले से वह एक दिन कुल मालिक के धाम में पहुंचकर उसका दर्शन हासिल कर सकता है, और माया और मन और काल और कर्म के घेर से न्यारा होकर अमरलोक में जो परम आनंद का भंडार है बासा पा सकता है। बड़े अफसोस का मुकाम है कि दुनिया के तुच्छ और नाशमान फायदे या मान बड़ाई के वास्ते जीव सख्त मेहनत तकलीफ उठावें और खतरनाक संग इख्तियार करें, और परमार्थी बेअंदाजे खुशी और आनंद के हासिल करने के लिए और सबसे भारी दुख जन्म मरण के दूर करने के वास्ते थोड़ी सी मेहनत और हाजिरी संत सद्गुरु के सत्संग में करना नहीं चाहते, और बावजूद कि सब जीव देह धर के और अनेक तरह के बंधनों में अपने मन को बांध इस क्लेश और बारंबार देह धरने से कैसे बचाव हो और अमर सुख का स्थान कैसे मिले। यह बात सही है कि जीवों को कोई सच्चा और पूरा हितकारी और समझाने वाला नहीं मिलता है, और जो कोई परमार्थी लिबास भेस में जो गुरुवाई का दावा कर रहे हैं मिलते भी हैं, सो वह स्वार्थी यानी धन और मान के ख्वास्तगार नजर आते हैं, और सच्चे परमार्थ से महज बेखबर और नादान मालूम होते हैं। हर जगह ऐसे लोगों का हुजूम भीड़ भाड़ है, और यह संसारी जीवों को खूब भरमाते हैं, और जिस कदर बन सके उनसे धन खींचते हैं, और असली परमार्थ का भेद एक किनके के मुवाफिक भी नहीं दे सकते हैं। जब और जहां संत सद्गुरु या साधगुरु प्रकट होते हैं, उनकी शोहरत भी बहुत दूर तक फैलती है, और अधिकारी जीव बराबर चरणों में चले आते हैं और उपदेश लेकर अभ्यास में लग जाते हैं। लेकिन आम तौर पर दुनिया के जीव कमोबेश उनके निंदक हो जाते हैं और उनके दर्शन और सत्संग से दूर भागते हैं। इसका सबब सिवाय उन जीवों की भारी अभागता के और क्या कहा जावे। असल में जीव परमार्थ की तरफ से बेपरवाह मालूम होते हैं, और हर चंद कुदरत और रचना कुल मालिक की जमीन और आसमान पर रंग बरंग देखते हैं, और फिर भी खोज इस बात का कि वह कुल मालिक कैसा है और कहाँ है किसी के दिल में पैदा नहीं होता, और न उससे मिलने की कोई चाह उठाता है। राधा स्वामी।